अभी जो थॉमस होता है उसके अगेंस्ट मोनार्क ऑफ बीस्ट राकन है। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, जो संग जिनवो है वो चारों तरफ से घिर चुका है मोनार्क्स के हाथों। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया आयुष भाई, उनको भी शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जिनवो चाहे इनके साथ इंजॉय कर रहा होता है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग कोरियन हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपने मन में गेट को देखकर सोच रहा होता है कि जो ये बड़ा सा गेट है वो कुछ दिनों से ओपन है एंड ऑल्सो मैं एक बी रैंक हंटर हूँ और इसीलिए मैं अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकता। और इस सोचम सोची में ना वो किसी से टकरा जाता है और जो बंदा बी रैंक हंटर से टकराया है ना, बी रैंक हंटर उसे काफी गुस्से में बोलता है, अबे तू है कौन। और जो उसके सामने होता है ना वो होता है मोनार्क ऑफ बीस्ट, जो कि उसे पता नहीं अभी। और फिर वो हंटर उस मोनार्क से भिड़ने लग जाता है, इवन वो उसे माफी मांगने को तक कहता है। और अब ना जो मोनार्क ऑफ बीस्ट होता है उसे आ जाता है गुस्सा, वो अपना मुंह खोलता है और जो हंटर उस पर ज्यादा चौड़ा हो रहा था वो उसे खा देता है। और ये चीजें दूसरे हंटर्स भी देख रहे होते हैं और मोनार्क ऑफ बीस्ट ना उस हंटर को खाने के बाद डकार भी नहीं लेता, लेकिन अब उस जगह हड़कंप मच जाता है। और फिर मोनार्क ऑफ बीस्ट जमीन पर पैर मारता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि जो दूसरे हंटर्स होते हैं वो दूर दीवार पे टकरा जाते हैं। और अब मोनार्क ऑफ बीस्ट रैम्पेज मोड में आ चुका है और वो सभी को चिल्लाते हुए कहता है, अब समय आ चुका है तुम सभी का हंट करने का, और मैं अपने दांतों और नाखूनों से तुम्हारी फ्लिमसी स्किन और फ्लैश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और गाइस जो इसका शॉर्ट नाम है वो है राकन, और इसीलिए हम लोग इसको राकन बोलने वाले हैं। और वो सभी को चैलेंज करता है उसे रोकने का। लेकिन दूसरी तरफ जो जिनवो होता है वो अपनी अलग ही मस्ती में होता है और वो चाइन को बोलता है यही पास ही में एक होटल है जहाँ पर अमेजिंग ब्रेकफास्ट मिलता है, और कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पे जाए और खाना वाना खा ले। तो चाइन बोलते हैं चलो ठीक है। और फिर जिनवो काइजर को समन करता है, जो देखकर चाहे उसे कहती है मेरे को लगा कि तुमने कहा कि यहीं पास ही में एक होटल है। तो जिनवो जवाब देता है हाँ, अगर हम लोग इसकी फुल स्पीड में जाएंगे तो हम लोग 5 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अब वो लोग उड़ जाते हैं यहीं पास ही के एक होटल के लिए एंड देन सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं, जो कि काफी चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर एक इंट्रूडर घुस चुका है। और फिर मिस्टर वू अपने साथी को बोलते हैं क्या कोई कैजुअलिटीज हुई है। तो उनका साथी जवाब देता है अभी हम लोग इस मूवमेंट पर आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाएंगे। और अभी मिस्टर वो अपने सर पर हाथ रखते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि इस गेट से डील करना ही एक हेडिक का काम था और पता नहीं ये बीस्ट कहाँ से आ गया इधर। और फिर वो अपने साथी को बोलते हैं कि संग जिनवो कहाँ पर है। तो उसका साथी जवाब देता है संग जिनवो अभी कॉल नहीं उठा रहा। और फिर उस जगह एक और बंदा आता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है चेयरमैन एक हंटर उस बीस्ट के अगेंस्ट मैदान में उतर चुका है। और चेयरमैन बोलते हैं क्या वो संग जिनवो है। और फिर वो बंदा बोलता है नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो वर्ल्ड क्लास हंटर है जो कि अभी हमारे एरिया में है। और जो बंदा उतरता है ना मैदान में वो और कोई नहीं लीनर होता है। और उस बीस्ट को देखकर ना अपने मन में सोचता है कि क्या मैं इसको हरा सकता हूँ, लेकिन ये वो जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ मेरा अंत होने वाला है। और अभी बंदे को ये लग रहा होता है कि शायद ये उसका फेथ था कि वो इस बीस्ट को रोक सके, लेकिन तभी शायद से एक आवाज़ आती है हटो। और वो जो इंसान होता है ना वो और कोई नहीं थॉमस आंड्रे होता है, जो कि लीनर का सिर पकड़ता है और उसे पीछे खींचता है और बोलता है तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर फाइनली अब जिनवो अपना फोन पिक करता है और उसे पता चलता है कि सियोल के मिडल में एक बीस्ट रैम्पेज कर रहा है। जो सुनकर ना बंदा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए मिस्टर वू को कहता है ये इम्पॉसिबल है, अभी डंजन ब्रेक होने में कुछ दिन बचे हुए हैं। तो मिस्टर वू जवाब देते हैं हाँ, लेकिन ये बात सच है। और फिर जिनवो मिस्टर वू से पूछता है उधर अप्रोक्स कितने बीस्ट है। तो मिस्टर वो जवाब देते हैं उधर अप्रोक्स कुछ नहीं है, उधर केवल एक ही बीस्ट है। और ये सुनकर ना जिनवो और सरप्राइज हो जाता है और जिनवो को ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो वो बीस्ट है वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है, उसने पलक झपकते ही एक इंटायर गिल्ड को वाइप आउट कर दिया और अभी थॉमस उसे फाइट कर रहा है। और इतना सब पता चल जाने के बाद जिनवो अपने मन में सोचता है कि उसने सभी हंटर्स इंक्लूडिंग थॉमस सभी के शैडोज में अपने सैडो सोल्जर्स को इम्प्लांट कर दिया था और उन्हें ऑर्डर दिया था कि अगर उन्हें कुछ भी अजीब फील होता है तो वो उसे इन्फॉर्म करे। लेकिन इतना सब हो गया बट उसके सैडो सोल्जर ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। एक इंसान जो कि एक बीस्ट से लड़ रहा है लोगों को बचाने के लिए, जिसने एक इंटायर गिल्ड को वाइप आउट कर दिया। और अभी अचानक से बंदे को ये भी फील होता है कि जो सियोल के अंदर उसके सैडो सोल्जर्स है उनकी प्रेजेंस काफी कम हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि सिग्नल्स के बीच कोई इंटरप्ट कर रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा
कि ऐसा क्यों हो रहा है। इवन जिन शैडो का यूज वो कोऑर्डिनेट करने के लिए करा करता था वो भी अभी जा चुके हैं। और इतना सब पता चल जाने के बाद ना बंदे को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई मोनार्क हो सकता है। एंड देन वो चेयरमैन वू से पूछता है, चेयरमैन वू क्या उस बीस्ट की कोई शैडो है। और फिर हम लोग देखते हैं कि राकन की कोई शैडो ही नहीं होती और उसके अंदर एक कोलोसल बीस्ट है जो उसने अपनी इनविजिबल शैडो के अंदर छुपा रखा है। और अभी जो दूसरे लोग होते हैं ना वो थॉमस की हेल्प करने के लिए जा रहे होते हैं, बट थॉमस चिल्लाते हुए कहता है वहाँ पे खड़े मत रहो बेवकूफो, जल्दी से सिविलियंस को इवैक्यूएट करो। इसके बाद थॉमस बड़े सीरियस वे में राकन को देखता है और बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ये बीस्ट है वो अपनी औकात नहीं जानता और जो राकन था ना वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और अभी थॉमस और राकन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। और जो एक पैनल होता है ना वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और अब सबसे पहले राकन थॉमस पे हमला करता है और उसकी छाती फाड़ने की कोशिश करता है, बट जो उसका हमला था ना वो कुछ ज्यादा असर नहीं करता। और अब थॉमस उसके मुंह पे एक जोरदार पंच दे मारता है और फिर दूसरा और फिर तीसरा, और देखकर ऐसा लग रहा होता है ना कि थॉमस इस फाइट में डोमिनेट कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जॉन को, जो कि अपने साथी को बोलते हैं कि जो इवैक्यूएशन है वो इतनी जल्दी कैसे हो रहा है। तो उसका साथी जवाब देता है, अभी तक हम लोग केवल सिविलियंस को बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू कर रहे हैं। और फिर जॉन चिल्लाते हुए अपने साथी को बोलते हैं कि कौन सी गिल्ड उस सिचुएशन से डील कर रही है। तो उसका साथी जवाब देता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड और फाइन गिल्ड डिस्पैच हो चुकी है और जो हंटर्स है ऑल ओवर द कंट्री वो उस जगह गैदर हो चुके हैं जिस जगह जायंट गेट है। और मैं श्योर हूं कि वो लोग उस बीस्ट को कुछ ही सेकंड्स में हरा देंगे। और जो हंटर्स गिल्ड है वो यहाँ पे सिविलियंस को रेस्क्यू कर रही है और उन्हें इस एरिया से दूर कर रही है। बट दूसरी तरफ जो जोंग होते हैं ना वो अपने मन में सोचते हैं थॉमस आंड्रे, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है, वो एक मिस्टीरियस बीस्ट से लड़ रहा है। और अभी ना वो थोड़े नर्वस भी दिखाई दे रहे होते हैं। और अभी बंदे को एक कोलोसल ऑरा फील हो रहा होता है, जो ऑरा उसने पहले कभी फील नहीं किया, इवन जेजू आइलैंड रेड में भी। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं किस टाइप का मॉन्स्टर उस जगह मौजूद होगा। और फिर हम लोग देखते हैं राकन को, जो कि दूर बिल्डिंग पे गिर जाता है और ये काम होता है अपने थॉमस का। लेकिन जिस बिल्डिंग से राकन टकराया था ना, अचानक से उस बिल्डिंग पे हलचल होती है और वहां से लाइट की स्पीड से राकन निकलता है और थॉमस की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे वो उस पर हमला करता है ना, समहाउ थॉमस उसे रोक देता है अपनी पावर्स का यूज करके। इसके बाद थॉमस राकन पे लॉक लगाता है और काफी स्ट्रगल करके उसे ऊपर उठाता है एंड देन जमीन पे पटक देता है। और जब थॉमस को ऐसा लगता है कि उसने राकन को थोड़ा डैमेज दे दिया, तभी राकन अनकंफर्टेबल पोजीशन से ही उसके मुंह पे किक मारता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और जो थॉमस होता है वो काफी दूर जाके गिरता है। और फिर राकन थॉमस को देखकर एक डेविल स्माइल देता है, लेकिन दूसरी तरफ थॉमस खुद को संभालता है और बोलता है रीइंफोर्समेंट। और अब उस फाइट के अंदर बाइक और उसकी टीम आ जाती है, जहाँ पर बाइक सभी को बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि गेम शुरू हो चुका है, क्या तुम सभी लोग रेडी हो। लेकिन अचानक से ना उनकी साइड में एक एक्सप्लोजन होता है, जो देखकर बंदा डर जाता है। और फिर उसकी नजर पड़ती है राकन पर और उसको देखकर वो अपने मन में सोचता है, क्या ये वही मैजिक बीस्ट है जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया था। और दूसरी तरफ उसकी नजर पड़ती है थॉमस पे, जहाँ पर वो अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका है। और जैसे ही दूसरे लोग थॉमस को देखते हैं वो उसके नारे लगाने लग जाते हैं, बट थॉमस उन्हें कहता है, बेवकूफो जल्दी से कवर लो। और दूसरी तरफ बाइक भी सिचुएशन को देखकर समझ चुका है कि जो उनके अगेंस्ट बीस्ट है वो कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है और उसे जल्दी से यहीं पे ट्रांसफॉर्म होना होगा। इसके बाद हम लोग उस मूवमेंट को देखते हैं जहाँ पर बाइक राकन के सामने होता है एंड देन उसे ऐसा फील होता है कि एक भेड़िया, एक खूंखार भेड़िया एक शेर का शिकार करने वाला है। और अभी उसके एनिमल इंस्टिंक्ट उसे कह रहे कि वो इस बंदे के साथ कुछ भी मैसअप ना करे, नहीं तो उसका गेम ओवर। और वो ना काफी डरा हुआ होता है इस पॉइंट पे। और फिर बंदा अपने दिमाग का यूज करता है और उस फाइट के अंदर से ना निकल जाता है। और अब फिर से राकन और थॉमस एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और थॉमस अपने प्राइम फॉर्म में होता है और राकन ने अपनी पावर्स का यूज करके सभी गाड़ियों को हवा में उड़ा रखा है। फिर राकन सभी कार्स को थॉमस की तरफ फेंक देता है, लेकिन थॉमस अपने एक ही हाथ से उन सभी कार्स को दूर करता है एंड देन अपनी कैप्चर स्किल का यूज करके सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इंक्लूडिंग राकन को भी। और जैसे ही राकन उसके क्लोज आता है वो उस पे एक जोरदार ब्लो दे मारता है। और इस ब्लो को देखकर लगता है कि अभी थॉमस ने कुछ मारा है उसे। और फिर वो लगातार मल्टीपल ब्लोज राकन को मार रहा होता है और देखकर ऐसा लग रहा होता है कि इस बार थॉमस डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अचानक से उसे कुछ अजीब फील होता है, उसे लगता है कि जो विक्ट्री है उसके वो हाथों से फिसल ली है। और जैसे ही थॉमस आखिरी ब्लो देने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही राकन उसका हाथ पकड़ता है और खड़ा होते हुए
उसे कहता है मैं सरप्राइज हुआ कि एक फ्रैगमेंट के पपेट के पास इतनी ताकत भी हो सकती है। और फिर वो अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उसे कहता है मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारी छोटी मोटी चाल है वो खत्म हुई। इसके बाद वो उसके हाथों को क्रश करता है और फिर वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसे कहता है क्या तुम डर गए। और इस पॉइंट पे ना जो राकन था वो काफी खतरनाक लग रहा होता है देखने में। और फिर राकन थॉमस के मास्क को फाड़ता है और बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है, क्या तुमने अपनी उम्मीद खो दी है। और जो दूसरे लोग होते ना वो कुछ भी नहीं कर पाते। और फिर राकन की नज़र थॉमस के अंदर जो शैडो सोल्जर इम्प्लांट हुआ है उस पर पड़ती है और सबसे पहले वो उस शैडो सोल्जर को निकालता है और उसने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है और वो उसे कहता है तुम इस शैडोज के अंदर छुपके क्या कर रहे थे। और फिर वो उस शैडो सोल्जर को मार देता है एंड देन थॉमस का गला पकड़ता है और बोलता है चलो वहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने छोड़ दिया था, तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे थे अपनी ताकत को लेकर, तो चलो अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। एंड देन वो उसके मास्क को ही ब्रेक कर देता है बट उसके अंदर कुछ होता नहीं है और ये चीज़ राकन को सस्पिशियस लगती है। लेकिन पीछे उसके थॉमस होता है जिसने उसका गला पकड़ चुका है और फिर थॉमस राकन के गले पे लॉक लगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी राकन अपने गले को ही 360 डिग्री घुमा देता है एंड देन थॉमस का मुंह पकड़ता है और उसे एक जोरदार स्मैश दे मारता है और उसे बोलता है मेरे को माफ करना लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को भूख लगना शुरू हो चुकी है। लेकिन तभी साइड से राकन पे एक हमला आता है जिससे जिसको राकन डॉज नहीं कर पाता और वो थॉमस से दूर चले जाता है और ये काम होता है नियरमैन का जो कि थॉमस को बचाने की कोशिश करता है और राकन को बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मर्जी चलाने नहीं दूंगा। लेकिन राकन के सामने लिनट को खड़े होने से ना उसकी फटरी होती है, उसे डर लग रहा होता है बट साइड से फिर थॉमस उसे बोलता है यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम भी मारे जाओगी। और फिर लिनट बोलता है हाँ ये बात मैं जानता हूँ लेकिन मैं भी एक हंटर हूँ। और फिर बंदा अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने मन में सोचता है मेरे को कोई पछतावा नहीं है अगर ये मेरे आखिरी घंटे हुए फिर भी, और मैं यही सेम फेथ चूज करता 100 टाइम्स बार बार और कायरो की तरह सरवाइव करने से बढ़िया मैं एक सम्मान से मौत चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ राकन को इन सब चीजों कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है एंड इस बार जो उसकी पावर्स होती है वो और ज्यादा होती है। एंड दूसरी तरफ जो लिनट है वो अपने आप को मोटिवेट कर रहा है कि उसने सही काम किया बट उसकी फटी जा रही है। और आखिर में राकन लिनट को खाने के लिए आगे बढ़ता है और बंदे को इस पॉइंट पे लगता है कि उसने कुछ गलत काम कर दिया। लेकिन अचानक से एक शैडो सोल्जर की एंट्री होती है जो कि राकन को खा देता है, उस पर अटैक कर देता है। और जो वो शैडो सोल्जर होता है ना वो काइजल होता है जो कि राकन को खाने की कोशिश करता है बट राकन उसे भी फाड़ के रख देता है। और अभी राकन को समझ नहीं आ रहा होता है कि उधर क्या चल रहा है। लेकिन तभी आसमान से एक और एंटिटी की एंट्री होती है जो कि और कोई नहीं संग जिनवो होता है जो कि अपने पैर से उसके सिर पर दे मारता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। और फिर बंदा लिनट के पास आता है और उसे बोलता है मेरे को माफ करना लेकिन क्या तुम थॉमस को कहीं सेफ जगह ले जा सकते हो, क्योंकि अभी उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जो है राकन। और वो जिन्वू को बोलता है सो ये बात सच है कि तुम शैडो मोनार्क की सैंड को कैरी करते हो। और अभी जो राकन है ना वो अपनी ओरिजिनल बीस्ट फॉर्म में आ चुका है जो देखकर जिन्वू अपने मन में सोचता है कि जो ये बंदा है वो खून का प्यासा है और यही नहीं उधर और भी बंदे होते हैं। और फिर जो राकन होता है ना वो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट को बोलता है कैसे ये सुप्रीम बीइंग की पावर को इस लेवल पे जनरेट कर सकता है इस ह्यूमन बॉडी के साथ। तो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट जवाब देता है उसे इस काम को करने के लिए आर्किटेक्ट ने एक रास्ता ढूंढा था और बहुत समय पहले उसने मोनार्क ऑफ शैडो के साथ एक सौदा किया था। और फिर जिन्वू के पीछे एक और मोनार्क की एंट्री होती है जो कि बोलती है क्या मैं इस ह्यूमन की कॉर्प्स को खा सकती हूँ। और ये जो बात थी ना वो मोनार्क ऑफ प्लेगस ने बोली थी और वो ये भी मेंशन करती है कि मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि जो एक अनोदर मोनार्क है उसका स्वाद कैसा होता होगा। और अब जिन्वू के सामने जो सिस्टम होता है वो सभी के नाम बताता है और एक का नाम होता है मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट और दूसरे का नाम होता है मोनार्क ऑफ फैंग जिसको हम लोग मोनार्क ऑफ बीस्ट भी बोल सकते हैं और तीसरी बंदी का नाम होता है मोनार्क ऑफ प्लेगस। और अभी जिन्वू चारों तरफ से घिरा हुआ होता है एंड वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जितने भी मोनार्क्स होते हैं वो सभी लोग अपने ऑरा को रिलीज करते हैं। इसके बाद जिन्वू बोलता है कम फोर्थ एंड देन फिर ऑब्वियस चीज होती है एक तरफ इग्रिस और आयरन समन होते हैं जिसके अगेंस्ट होता है मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट और दूसरी तरफ जो सभी टैंक्स और काइजल होते हैं वो मोनार्क ऑफ बीस्ट के अगेंस्ट समन होते हैं एंड तीसरी तरफ जो ग्रीड और आयरन बेरू होते हैं वो होते हैं मोनार्क ऑफ प्लेगस के सामने। और जो मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट होता है ना वो अपनी फ्रीज अटैक का यूज करता है और सभी को
जमा के रख देता है, इंक्लूडिंग संग जिनवू। और जो संग जिनवू होता है वो अपने डैगर के थ्रू उस अटैक को डिफेंड करता है, बट जो उसके दूसरे सेट ऑफ सोल्जर्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। और मोनार्क ऑफ रोज संग जिनवू कहता है कि यहाँ पे काफी सारे हैं जो जम चुके हैं और ये लोग मेरी परमिशन के बिना एक सिंगल इंच तक मूव नहीं कर सकते। और ये सब बातें सुनकर ना जिनवू का दिमाग खराब हो जाता है एंड सबसे पहले वो अपने डैगर को ग्रैब करता है एंड देन मोनार्क ऑफ रोज की साइड अपने डैगर को पॉइंट करता है और बोलता है तुम फर्क नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। और इस पॉइंट पे ना जिनवू काफी गुस्से में होता है एंड इसी के साथ ही जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा थॉमस और राकन जो कि मोनार्क ऑफ फैंग्स है उनकी फाइट को, जिसके अंदर पहले देख के ऐसा लग रहा था कि जो थॉमस है वो शायद उसे हरा देगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो राकन था ना उसने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया था थॉमस को हराने के लिए। और फिर वो थॉमस को हराने के बाद ना जब वो उसे मारने वाला होता है तभी उधर नियरमैन की एंट्री होती है उसे बचाने के लिए। और जब लीनेट मरने वाला होता है तभी उधर एंट्री होती है अपने संग जिनवू की। और इसके बाद अब संग जिनवू के लिए एक ही मोनार्क प्रॉब्लम नहीं है, उसके सामने उसके अगेंस्ट 3-3 मोनार्क्स होते हैं। और गाइज अब तुम्हें क्या लगता है, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या जो संग जिनवू है जो शैडो मोनार्क है वो उन तीनों मोनार्क्स को हरा देगा या नहीं? तो अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अगर तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम लोग हमें इंस्टा पे DM कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।